ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपके सास ससुर के रिटायरमेंट पर आपका घर चलता है। ससुर अभी तक काम करते हैं और पैसा इकट्ठा करीब 25-30 लाख किया है और पति कुछ नहीं करता है और घर भी उसके पैसे से ही चलता है। तो वो 25-30 लाख उसके बेटे के सामने या बेटे को नहीं देना चाहते हैं और वो आपको बहुत अच्छी तरह बच्ची से भी ज़्यादा मानते हैं और रखते हैं। तो ये पैसा उसको आपको देना के कहते हैं और आपकी इच्छा है कि मैं मकान बनाकर रेंट पर सेंटर वाले को रेंट पर दूं या क्या करूं, क्योंकि वो तो कहते हैं कि आपको जो करना है गरीबों को दो या आप अपने लिए थोड़ा रखो। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मकान बनाकर रेंट पर दूं या और कुछ सजेशन हो तो बताओ। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी आप बहुत लक्की हो कि आपके सास ससुर माता पिता के समान मिले हैं और आप भी उसको ऐसे ही रखकर दुआ के पात्र बनेंगे तो बहुत सारे आशीर्वाद उनके भी मिलेंगे। तो पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप बहुत बहुत भाग्यशाली है। भले आपके कर्म के हिसाब से आपके पति ऐसे आपको मिले हैं जो आपकी ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन आपके पुण्य कर्म भी है जिससे आप उस सास ससुर ऐसे मिले हैं। तो बहुत भाग्यशाली हो। अभी बात रही ये पैसे से घर बनाकर सेंटर वाले को देना, लेकिन देखो पहले तो आपने कहा कि सेंटर आपके गांव में है ही नहीं और आप उस आत्मा जहाँ सेंटर नहीं है वहाँ बनाने की सोचते हैं। लेकिन सेंटर बनाना या सेंटर की स्थापना करना ये बहुत लंबी बात है। हाँ, अगर आपके शहर में होता वो रेंट पर है तो आप ये कर सकते थे, लेकिन ये तो बनाना कब बनेगा और कब वो सेंटर खुलेगा, क्योंकि पहले तो पाठशाला खुलती है, फिर परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत सारी विधि है। इसीलिए ये ये आप करेंगे तो इससे न आपको फायदा है ना आपके सास ससुर को फायदा है। अभी बात रही पैसे की, तो दो सजेशंस है। एक है आप उसको छुपकी से बैंक में फिक्स कर दो
और उसमें नॉमिनी आपके बेटी को बनाओ, क्योंकि आपकी एक ही बेटी है तो उसको नॉमिनी बना सकते हैं। और उसका जो रेंट आता है वो रेंट को आप सेंटर बनाने की सेवा में लगा दो। जहाँ भी सेंटर बनता है वहाँ लगाओ और उसमें बाबा को बोलो कि ये इस आत्माओं की तरफ से है, उसके भाग्य में जमा हो, क्योंकि इससे उस आत्माओं का भी भाग्य बनेगा और आप निमित्त बने तो आपका भी भाग्य बनेगा। तो इससे बहुत जल्दी सेवाएं भी होगी, क्योंकि ऑलरेडी सेंटर बन रहा है या बना है तो वहाँ स्टूडेंट ऑलरेडी आ रहे हैं, दुआ आना शुरू हो जाएगी। ये तो कब बनेगा सेंटर, कब सेंटर वाले आएंगे, ये तो कोई भरोसा नहीं है, और अभी भी समय तो बहुत कम है। तो ये ऐसे एक सफल कर सकते हो। दूसरा एक रास्ता यह है, आप कोई मकान तैयार ले लो, रहा नहीं बनाने की बात नहीं, तैयार ले लो और वो रेंट पर दे दो, और जो भी रेंट आए वो आप सेवा में, सेंटर बनाने की सेवा में लगा सकते हो। और साथ ये भी देखना है कि आपके घर में या आपको कोई ज़रूरत है या पैसे की कमी है तो परसेंटेज फिक्स करो कि भाई इतने परसेंटेज हम सेवा में लगाएंगे, इतने परसेंटेज हम घर के लिए यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका पैसा भी सलामत रहेगा। भविष्य में अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप यूज़ भी कर सकेंगे और मूड़ी बची रहेगी और पैसा सेवा में भी लगेगा, दोनों काम होगा। और इसमें आपके सास ससुर का भी पुण्य बनेगा, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसीलिए आपके ऊपर है कौन सा करना है। इवन मकान लेंगे तो मकान के भी भाड़ा बढ़ते ही, प्रॉपर्टी का प्राइस भी बढ़ता जाता है, तो उससे भी वो फायदा होगा और पैसा आपके पास रहेगा। तो आप सोचो, या बैंक में फिक्स रख देना है या उसके नाम से प्रॉपर्टी खरीदो सास ससुर के नाम से, और उसमें हकदार आप बनो, माना उसमें नॉमिनी, या आप उसमें आपका भी नाम ऐड करवा लो, दोनों के नाम से करो, ससुर या सासू के नाम से और आपका भी। तो भविष्य में अगर वो नहीं है तो आपके नाम पर ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसमें कोई विधि करनी नहीं पड़ेगी, ना आपके पति उसको ले सकेंगे। तो इसीलिए आपकी सोच बहुत अच्छी है और आपके सास ससुर के भी सोच बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। इसीलिए उसका सदुपयोग करके पुण्य का खाता बढ़ाओ। ठीक है, ओम शांति। ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा गया है। तो हाय फ्रेंड्स, जो नॉलेज डॉक्टर्स से आपको बहुत सारे पैसे खर्च करके मिलेगी वो आज मैं फ्री में आपके सामने खुले दिल से शेयर करने वाला हूँ। आज मैं पूछता हूँ आपसे, लेना है कि नहीं? आप भी सीखिए और अपने छोटे भाई बहनों, अपने मम्मी पापा, सबको बताइए। टेक्निकली उनकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं आज आपको बताऊंगा बेस्ट स्लीपिंग हैबिट्स, पोस्चर और उसके साइंटिफिक रीजंस, क्या क्या बीमारियां आप सही तरीके से सोने से ही आप ठीक कर सकते हैं और अपने ब्रेन पावर को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मैं हूं एक IAS ऑफिसर, एक प्रोफेशनल ट्रेनर और प्राउडली एक टीचर, और आप देख रहे हैं सिविल बीइंग्स यानी सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। आपने ये तो नोटिस किया होगा कि बाहर से देखने पे बॉडी का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बिल्कुल मिलता जुलता है, एकदम सिमेट्रिकल है। बॉडी का सेंटर जो है वो जो है एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रोवाइड कराता है, मिरर इमेज बनती है दोनों तरफ। कितना सिमेट्रिकल है, पर अपने अंदर के ऑर्गन्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, अंदर अनसिमेट्रिकल है। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट की। अब लेफ्ट साइड में सोना बेहतर है या राइट साइड में, हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, इसके बाद ब्रेन पे आएंगे। हमारी आर्टरीज होती हैं और एक सबसे बड़ी आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं एओर्टा, जो कि लेफ्ट साइड के हार्ट से निकल के इस तरीके से कर्व करती है। और जब आप इस तरीके से सोते हो ऐसे झुक के, तो होता यह है कि ये जो एओर्टा है,
ये सबसे ज़्यादा जो ब्लड लेके जाती है, सबसे बड़ी आर्टरी है, तो इसमें वॉल्यूम जो होगा ब्लड का सबसे ज़्यादा होगा। तो जो ब्लड लेके जाती है ये पूरी बॉडी में इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन अगर आप राइट साइड सोंगे और ये एओर्टा ऊपर की तरफ इस तरीके कर्व्ड है, तो हार्ट को एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ेगा, पंपिंग प्रेशर, ताकि ये एओर्टा में ब्लड को भेज सके। जिससे होगा ये हार्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर रहा होगा। मोरओवर उतनी ही एनर्जी से अगर मान लो हार्ट काम कर रहा है तो आपका जो ब्लड है बॉडी के सारे पार्ट्स में इजीली पहुंच नहीं पाएगा। इसी कारण लेफ्ट और राइट में प्रेफरेबल है लेफ्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर, फॉर हार्ट लेफ्ट इज राइट, मतलब लेफ्ट में सोना सही है। ओके, तो लेफ्ट साइड करवट लेके सोना इज ऑलवेज बेटर एज कंपेयर टू राइट साइड। अब दूसरा, स्टमक। ध्यान देना, हम लोग डिजाइंड है उस तरीके से इंटरनली, एक्सटर्नली सिमेट्रिकल इसलिए है ताकि हम अपने रोजमर्रा के काम कर सकें। इंटरनली डिजाइंड है, एक तरफ अगर रखोगे तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेफ्ट साइड में स्टमक होता है, स्टमक में होता है बाइल जूस, जो कि जो भी आपका आप खा रहे हो उसको सिक्रीट करने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो लेफ्ट साइड में जो स्टमक है, अगर आप लेफ्ट साइड में सो रहे हो तो पूरा का पूरा मटेरियल विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट, जिससे होगा ये कि आपका पूरा मटेरियल बहुत बढ़िया तरीके से चर्न और डाइजेस्ट होगा। ये जो आंतें होती है ना, ये आंतें पैक होती हैं फिर खुलती हैं, फिर पैक होती है फिर खुलती हैं, और इससे होगा ये कि जो डाइजेशन होगा वो बहुत बेहतर तरीके से होगा। तो इसी कारण स्टमक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अगर आप राइट साइड में सोते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो खाना होगा वो बाइल जूस से प्रॉपरली मिक्सअप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डाइजेशन इफेक्टिव नहीं होगा। इनडाइजेशन की शिकायत आपको हो सकती है। तो जिसको भी इनडाइजेशन की शिकायत है वो हमेशा लेफ्ट साइड सोएं। तो अगेन फॉर स्टमक लेफ्ट इज राइट। अब ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन के लिए फर्क नहीं पड़ता है कि आप लेफ्ट सोए या राइट सोए। ब्रेन के लिए आपको बस एक करवट में सोना है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, फर्क नहीं पड़ता है। प्रूव हो चुका है, साइंटिफिक है, आयुर्वेदा में भी लिखा हुआ है। अगर ब्रेन की बात करें, दिमाग की बात करें, तो आइदर यू कैन शिफ्ट टू द लेफ्ट और यू कैन स्लीप टू द राइट ऑल्सो। लेकिन अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो हमेशा लेफ्ट विल बी मच बेटर, क्योंकि वो ब्रेन के साथ साथ स्टमक और हार्ट को भी हेल्प करेगा। मोरओवर होता यह है कि जो ब्रेन है, वो ब्रेन जब भी हम कभी करवट लेके सोते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, ब्रेन में से जो भी टॉक्सिक फ्लूइड्स होते हैं वो फ्लो करते हैं बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ फ्लो करते हुए जब आप सुबह उठते हैं, आप डिस्चार्ज करते हैं, तो वो सारा का सारा जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। आपका ब्रेन रिफ्रेश रहता है। मोरओवर अगर हम दोनों पैरों के बीच में तकिया फंसा दें तो इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है स्प्लीन को, तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्लीप टू द लेफ्ट फॉर योर ओवरऑल बेनिफिट। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर आपको समझ में आया है तो, और अपने मम्मी पापा, अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ये नॉलेज, ताकि सभी को हम हेल्प कर सकें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, स्प्लीन की प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स सही तरीके से सोने से ठीक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।